आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद सलाम हो हजूर पर, हजूर के अज़वाज पर, हजूर के असहाब पर, हजूर के अहले बैत पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, टी टाइम्स के प्रोग्राम आमने सामने में आज हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान मलिक शेर अफ़ज़ल बाटा साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मकामी जो बल्दियात के हवाले से बात की जाए या मसाइल के हवाले से बात की जाए तो इनकी एक बड़ी दस्तरस है और बड़ी गहरी नज़र होती है, और बहुत से अदवार में ये उन ताकतों का, उन क़ुव्वतों का भी हिस्सा रहे। मेरा इशारा बल्दियात की तरफ है, और बड़ी गली कूचों के जो मसाइल हैं उनसे जो मुकम्मल आगाही रखने वाली शख्सियत आज हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमाए मलिक शेर अफ़ज़ल बाटा साहब, और उनके साथ हमारे इलाके के बहुत बड़े कालम नवीस, तजिज़िया निगार और बड़ी मसाइल की तरफ गहरी नज़र रखने वाले जनाब मलिक फ़ारूक साहब जर्नलिस्ट तशरीफ़ फरमाए टी टाइम की स्टूडियो में। उनकी आमद पर हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। आज की हमारी गुफ्तगू का पहला जो फेज़ है वो है कि हालिया जो 31 अगस्त से जो मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और ये तकरीबन कोई 7-8 सितंबर तक मुसलसल चलता रहा, और उससे जो हमारे मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर नुकसान हुआ, कुछ कहीं पे जानी, कहीं पे माली, कहीं पे जानवर डूब गए, कहीं पे लोगों के घर गिर गए, कहीं पे जानी नुकसान हो गया, तो उस हवाले से हम यहाँ गुफ्तगू करेंगे। और जो कमोबेश तखमीना लगा है कि ये 74-75 में इस किस्म का एक सैलाब आया था, और आज 45 साल के बाद हमारे तलगंग, लावा और कलरकार के मुज़ाफ़ात और खुशाब की एरियाज़ में ये सूरत सैलाब की वजह से जो पेश आई, तो उस हवाले से पहले मैं गुफ्तगू के लिए दावत दूँगा जनाब मलिक शेर अफ़ज़ल बाटा साहब से। साबिक़ काउंसलर भी हैं, साबिक़ नायब नाज़िम भी हैं, और मसाइल के हवाले से बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। तो मेरी गुजारिश है मलिक शेर अफ़ज़ल बाटा साहब कि वो इस पर ज़रा गुफ्तगू करें कि जो हालिया मानसून की बारिशों की वजह से जो हमारे इलाके डूबे हैं उसकी वजह भी क्या थी, और आइंदा खुदा न खास्ता अगर ऐसे मामलात दरपेश आ जाते हैं तो उसकी रोकथाम के लिए मकामी इंतज़ामिया और अपने सियासतदानों को आप क्या सजेशन देंगे। तो जनाब मलिक शेर अफ़ज़ल बाटा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई चौधरी ग़ुलाम रब्बानी साहब तलगंग टाइम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम इस सिलसिले में अपने ख्यालात का इज़हार कर सकें, और जो हमारे इलाका के नुकसान हुए हैं जानी व माली, उस पर अपना इज़हार करें, और अपने जो लीडरान हैं, हुकूमत पंजाब है, उस तक हमारी आवाज़ पहुँचे ताकि उसका इज़ाला हो सके। सबसे पहले तो मैं उन तमाम जो दोस्त भाई मर्द ख़वातीन इन सैलाब के वजह से, मकानात गिरने की वजह से फौत हुई हैं, उनके साथ इज़हार तज़ीयत करते हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम हज़रात, मर्द हज़रात के दर्जात बुलंद फरमाए, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमाए। बिलखुसूस हमारे प्यारे दोस्त मलिक सुल्तान ख़ान नूरपुर टम्मन भी इस सैलाब की नज़र हुई हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। इससे आगे सबसे जो हमारा मसला है कि हमारे दही इलाका ज़्यादा है, तहसील तलगंग, लावा, कलरकार, ज़िला चकवाल, और जो हमारे तहसील के जनूबी यूसी हैं, झाटला, बिलमार, थोमैरम खान, पीड़ फतेहाल और बाकी जो दीगर मवाज़ात हैं, उनमें जो ज़्यादा मकानात के नुकसान हुई हैं, रोड के नुकसान हुई हैं, पुलों के नुकसान होते हैं, वो सबसे ज़्यादा है। और बाकी जो यूसी जब्बी शाह दिलावर है, पीड़ फतेहाल, उनमें भी यही सूरत हाल। हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट पंजाब को जो चौधरी सादिक हुसैन साहब MNA, हाफिज़ अमार यासिर साहब सूबाई वज़ीर मदनियात, उन्होंने ख़ुद जाके हर जगह पे हर नुकसानात का मुआयना किया है,
और अपनी आंखों से देखा है और अपनी सफरात भेजी हैं, और उन्हीं की सफरात पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने बहुत मुस्बत इकदाम उठाया है कि उन्होंने हमारे इलाके को तहसील तलगंग, लावा, कलर खार, ज़िला चकवाल और मुल्का जो ज़िला हमारे साथ है खुशाब, इनको अफज़दा करार दिया जाए, क्योंकि ये जो नुकसानात हुई हैं ये MNA MPA की ग्रांट से हल होने वाले नहीं हैं, जब तक कि इसको बिलखुसूस अफज़दा इलाका करार देकर इनको भारी जब तक इमदाद फराहम ना की जाए। अच्छा, उसमें मलिक साहब, सॉरी मैंने आपको काटा है, पहली आवाज़ जो है ना 6 सितंबर को चिकवाल प्रेस क्लब में एक फंक्शन था जी। चिकवाल प्रेस क्लब की तकलीफ अलफबरदारी थी, उसमें इस यहाँ के हमारे इस नका कोट से तल्लक रखने वाले चिकवाल के तलगंग के सपूत मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब खशनूद अली ख़ान साहब स्टेज पर बरजमान थे, और चिकवाल के सूबाई वज़ीर राजा यासिर सरफराज हमायूं साहब। तो सबसे पहली आवाज़ खशनूद अली ख़ान साहब ने उठाई है कि चिकवाल डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट खुशाब को आफत ज़दा करार दिया जाए और इसके लिए एक मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के जानी और माली नुकसान हुआ है। तो सेकंड आवाज़ राजा यासिर सरफराज ने उठाई है। तीसरी आवाज़ जनाब सूबाई वज़ीर हाफिज़ अमार यासिर साहब ने उठाई है, और उनके साथ हमारे MNA चौधरी सालिक हुसैन साहब ने उठाई है। लेकिन और इसमें बड़ा अलमिया है कि अपोजिशन पुरस्कार तौर पे खामोश है, हाँ, उसने कहीं कोई विजिट नहीं किया, कहीं कोई हो गया नहीं, कोई ये बिल्कुल ये बिल्कुल, चूँकि हमारी देखिए हम तो किसी की स्पोक में नहीं है, कौमी मसला है, और हमारे इस जमात का नहीं है, किसी एक यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही, ये इलाकाई मसला है। तो अपोजिशन की तमाम जमातें जिनमें PMLN पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी समेत तमाम जमातें जो हैं, मलिक साहब की बात को मैं सेकंड करता हूँ कि उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, और उनको भी विज़िट करना चाहिए था, उन लोगों की दहलीज तक जाना चाहिए था जिनके मकानात गिरे, जिनके मवेशी सैलाबी रेले की नज़र हो गया, या जिनकी जिस तरह मलिक साहब ने फरमाया जानी नुकसान हुआ। मलिक साहब तकरीबन हमारे इलाके में, हम तो अपनी बात करेंगे तहसील तलगंग की फ़िलहाल इस प्लेटफॉर्म से, वैसे अमूमी हम कर रहे हैं कि मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो तकरीबन 8 से 10 अफराद इस सैलाबी रेले की नज़र हुई है और जान बाक हुई है। आपके पास क्या रिपोर्ट है? जो आपकी रिपोर्ट है वो ठीक है, और जो हमें अपने इतला से पता चला है कि गवर्नमेंट पंजाब गालबन 4 लाख रुपए पर पर्सन इनकी इमदाद करेगी। मलिक फारूक साहब 4 लाख तो बहुत कम है मेरे ख्याल में, मैं कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने कहीं शायद पढ़ा है या देखा है कि 8 लाख रुपए उन्होंने जी 8 लाख, सॉरी 8 लाख 8 लाख रुपए फ़ी कस वो देंगे जो जिनकी डेथ हुई है इस सैलाबी रैली की वजह से, सैलाब की वजह से। अब सूरत हाल ये है कि बहुत सी मलिक फारूक साहब बड़ी तादाद मकानात गिरने वालों की रिपोर्टें आ रही हैं। अभी मेरे ऑफिस में लोग इसी तरह बैठे हुए हैं जिनके मकानात पानी की नज़र हुई है, गिर गए, लोगों की जो बस्तियाँ महल्ले के महल्ले डिस्टर्ब हुई है। तो उसमें जो महकमा माल सर्वे कर रहा है उसमें आपकी क्या रिपोर्ट है? सर्वे में जो लोगों को कहना है, मसलन इधर गांव में बहुत जगह पे वो गए हैं जहाँ पे एक जगह पे उन्होंने 3 मकान लिखे हैं, लेकिन दोनों साइडों से मकान गिरे हैं, सड़क ब्लॉक हो गई है और बहुत ज़्यादा उस गांव का नुकसान हुआ है। तो रिपोर्टिंग भी मतलब बाज़ाब्ता अगर हो रही है तो उसे सही तरीके से करना चाहिए ताकि जिनका नुकसान हो गया उसमें मैं इंतज़ामिया से आज के इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूँगा कि काउंटर चेक किया जाए। जी, काउंटर चेक। आपके पास एजेंसीज़ हैं, IB है, स्पेशल ब्रांच है, अदर्स आपके पास एजेंसीज़ हैं, आप इसको काउंटर चेक करवाएं और इलाके के नंबरदार और काउंसलर्स की भी सपोर्ट लें। एक इलाके का नंबरदार है, एक इलाके का जो साबका काउंसलर है वो भी अगर रहनुमाई कर सकते हैं, वो भी रहनुमाई कर सकते हैं और उसको भी शामिल किया जाए, चाहे उसका ताल्लुक किस जमात से है। तो सब इस हवाले से मैं एक बात और आपसे कहूँगा कि सुल्तान साहब जो उस रेले में जान बाक हुई हैं, तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि वहाँ पे वो काजवे बनाया जाए कि पूरी आगे आबादी है वो कट जाती है, 2 देहात और हैं आगे, उन्हें मसाइल है मतलब आने जाने में, और मज़ीद नुकसान हो सकता है इस बात का कि अगर वहाँ पे काजवे बना दी जाए तो लोग आसानी से वो राब्ता बहाल कर सकते। मलिक शेर अदल साहब, बात ये हो रही है हमारे जो मानसून की बारिशों से जो हमारा इलाका सैलाब की जद में आया, तो उसमें कुछ हमने देखा कि कुछ हमारी अपने लोगों की भी कोताहियाँ
और मौजूद हैं जो खिलाफ वर्जियाँ हम लोगों ने की हैं, वो ये था कि आपको याद होगा कि पुराना एक निकासी आपका एक सिलसिला था, वो था द्रगड़, जी जी शामलात की जगह थी। तो जब इंतज़ामिया से मौक़िफ़ लिए गए तो वो कहते हैं जी कि वो शामलात जो थी वो उनमें हिस्सेदारान थे, और उन हिस्सेदारान की वजह से वो प्रॉपर्टी जो है वो जो शामलात है वो बेची गई और उन पे लोगों ने अपने मकानात बनाए। तो उसमें चूँकि आपकी राय कि आप चूँकि इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं और आपकी राय ज़्यादा मुसलम है, क्योंकि आप महकमे माल के रेवेन्यू के मामलों को भी बड़े बखूबी जानते हैं। तो इस सिलसिले में मुझे पता है कि हाफिज़ अमर यासिर साहब और चौधरी सालिक हुसैन साहब ने एक एस्टिमेट लगवाया था पुरानी मंडी मवेशी से ऊपर से लेकर वेटनरी हॉस्पिटल तक, पुरानी मवेशी मंडिया से लेकर चकवाल रोड वेटनरी अस्पताल तक, वेटनरी हॉस्पिटल जी। तक। वो इन्होंने बहुत अच्छा वो स्कीम है, अल्लाह करे कि वो हो जाए, उस पर ये इम्प्लीमेंट हो जाए। वो था कि और उस पर वो जो मलकान है वो भी एग्री हैं कि अगर 30 फुट का नाला बन जाए और उसके एक साइड पे रोड बन जाए, 30 फुट चौड़ा हो जी। और गहरा कितना हो? 10 से 15 फुट 10 से 15 फुट गहरा नाला हो और एक साइड पे उसके रोड हो, एक साइड पे रोड हो। इसका एस्टिमेट बना है और हाफिज़ साहब भी कोशिश कर रहे हैं और चौधरी सालिक साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि ये मनसूबा पाया तकमील तक पहुँच जाए। अगर वो हो जाए उसके दो फ़ायदे हैं, तीन। एक तो उस रोड पे 3 हाई स्कूल हैं, एक बॉयज़ है, 2 गर्ल्स हैं, THQ हॉस्पिटल उस पे है, हमारा थाना सिटी उस पे है, और जितनी भी शहर की गुंजान आबादी उस पे वाक़ है, और उन लोगों को बजाय रोड पे आने के मुतबादल छोटा बाईपास जो शहर के अंदरून से गुजरेगा वो उनको आने जाने में सहूलत होगी। और हमारा रिंग रोड भी बन जाएगा, रिंग रोड भी बन जाएगा शहर के अंदर। और उसकी अगर अप्रोच दे दी जाए, जो आपकी न्यू कचहरी हैं जो अभी तक शिफ्ट नहीं हो सकी, जी, और न्यू कचहरी को लिंक दे दिया जाए मियाँ वाली रोड से, वो उसमें शामिल है। मंडी मवेशी से आगे मलकवाल से आगे एक पुल है, मगिया पुल बोलते हैं उसको, ये वहाँ से लेकर वेटनरी हॉस्पिटल ये एस्टिमेट लगा है इसका। तो ये तो 30 करोड़ रुपए का ये आपकी estimate है। मियाँ वाली, सिरगोदा रोड और THQ हॉस्पिटल, अदलका ममदोट, ये सारा कलमा चौक तक अगर ये हो जाए और न्यू कचहरी तक ये अटैच हो जाता है। तो ये तो हमारी वो कचहरियाँ भी आबाद हो सकती हैं, नई गवर्नमेंट आबादियाँ सारी लिंक कर सकती हैं। लिंक कर सकती हैं, और इसमें जो तलगंग चकवाल रोड शहर के अंदर जो ट्रैफिक का बोझ है वो भी काफ़ी हल्का हो जाएगा। और इससे खुदा न खास्ता अगर नेक्स्ट बारिशें होती हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि जो हमारे रोज़ाना के मामलात हैं ना, पानी सीवरेज के, वो रुकेंगे नहीं, वो चलते रहेंगे और साथ रोड भी चलता रहेगा। और ये तभी मुमकिन है कि ये किसी MNA MPA की खसूसी की ग्रांट से तो नहीं हो सकती, ये तभी होगा कि इस इलाके को अफज़दा करार दिया जाए और उसमें खसूसी फ़ंड आए उस हवाले से। लेकिन हाफिज़ साहब ने और चौधरी सालिक साहब ने इसका एस्टिमेट लगवा दिया है। बहुत अच्छी बात की है। अब एक बात पे मैं ये तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा अपने दोस्तों की कि आफत ज़दा भी हो जाएगा, पैकेज भी आ जाएगा, लेकिन प्लान अच्छे अंदाज से तैयार करना, इंतज़ामिया का और सियासतदानों का मिल बैठ के और सिविल सोसाइटी को अगर साथ रख के ये काम करें। और जैसे मलिक शेर अफजल साहब ने बात की है कि द्रगड़ के मकाम पे जो हमारा कुदरती निकासी आब का जो एक ज़रिया था, जो अब मकानात के बनने से काफ़ी हद तक उस पर मुख्तलिफ़ जगहों पर रुकावटें खड़ी हो गई हैं। शेर अफजल साहब एक इतना और भी मिली है कि जी कुछ लोगों ने डैम बनाए हैं गैर कानूनी और पानी को मुख्तलिफ़ मकामात पर रोका गया है और वो बंद भी टूटे हैं। ये खबर कहाँ तक हकीकत है? वो चौधरी साहब जो डैम बने हैं ना, वो उनके निजी डैम हैं, वो उन्होंने अपने ज़ाती ज़मीन पे मलकियत पे डैम बनाए हैं। उसमें क्योंकि वो मच्छी वगैरह के लोगों ने डाली हुई है, उसमें गवर्नमेंट को उनको रोक तो नहीं सकती ना कि वो डैम ना बनाएं। डैम बनाएं, लेकिन ये हो सकता है कि सैल जो एक महकमा या ज़रात उनके साथ मिल के टेक्निकली उसको मतलब पुश्ते, हाँ, उसके वो पुख्ता किए जाएँ, वो तब हो सके। क्योंकि वो देखा जाए कि वो टेक्निकली मिट्टी के डैम होते हैं, जब ज़्यादा बारिश आती है वो टूट जाते हैं, लेकिन है उनके वो ज़ाती मलकी थी, ज़ाती मलकियती है। लेकिन मलिक साहब उससे जो आपके गिरदो नवा की आबादियों को नुकसान पहुँचता है उनकी टूटने से, जी, वो हर वक्त खतरे मेरा में मकसद ये है कि मेरी आज़ादी मेरी हद तक है ना, जी। आगे जब जहाँ पे आप शुरू होते हैं वहाँ तक तो मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। यानी मेरी किसी नेग्लिजेंसी की वजह से, किसी कोताही की वजह से, किसी भी मटीरियल नाकस डालने की वजह से, या उस पर वो टेक्निकली पूरी वो
मामलात को पूरा न करने की वजह से अगर आपका पूरा मोहल्ला या वो पूरी आबादी को नुकसान पहुंचता है तो उसमें जो साइल कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट है ये या महकमा स्मार्ट से डैम्स का जो डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट है, ये जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपके कहने का मतलब ये है कि उन्हें हाँ, टेक्निकली technically। पहले अप्रूवल लेनी चाहिए और उसके मुताबिक स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको बनाना महकमा करना चाहिए जी। इसमें सर मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ इंतज़ामिया के हवाले से। जो लोकल हमारी इंतज़ामिया है, जिनके इंचार्ज हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हाफिज़ इमरान साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है इस पूरे जो भी अल्लाह ताला की तरफ आफत आई है। लेकिन उन्होंने दिन रात एक करके वो ख़ुद रात को भी 12-1 बजे भी हर जहाँ भी नाले गुजर रहे थे, जहाँ भी कोई मसला था, एक्सीवेटर लेके ट्रैक्टर लेके छतरी में ले रहे हैं। पूरे जितना उनका अमला था उन्होंने उनको भी एक्टिवेट किया है और पूरी नज़र रखी है। अगर वो ये नज़र न रखते, ये इकदाम न करते जो उन्होंने रोड तोड़वाए हैं, कोई नाले तोड़वाए हैं, नाले साफ़ करवाए हैं, इससे कहीं ज़्यादा और ज़्यादा नुकसान होता है। हम मशकूर हैं हाफिज़ इमरान खोखर साहब का कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है। बिलाशुबा मलिक साहब, कोरोना के चैलेंज के बाद ये दूसरा चैलेंज मकामी इंतज़ामिया DC साहब को, रईस साहब को ये पेश आया और उसमें उनकी, इसमें कोई शक नहीं, सिविल सोसाइटी तमाम इदारे उनको रिकगनाइज़ कर रहे हैं कि उनकी इस पे बड़ी मेहनत रही और उनकी काविशों से हम बड़े नुकसान से बचे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और अब डेंगू की तरफ आते हैं कि डेंगू का सिलसिला भी अब कोरोना के बाद फिर सैलाब आया, सैलाब के बाद अब डेंगू का एक चैलेंज भी दरपेश है और उस सिलसिले में बड़ी यहाँ पे सेमिनार्स भी हो रहे हैं, वॉक्स भी हो रही हैं, मुख्तलिफ़ इंतज़ामिया अपने पूरे ज़ोर शोर के साथ मुख्तलिफ़ इदारों का, महल्लों का, घरों के विज़िट हो रहे हैं। तो हमें आज के इस प्लेटफार्म से लोगों को क्या मैसेज देना है कि डेंगू से बचाव के लिए हमें क्या करना है? वो सर, जिस तरह AC साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है ना इसमें सैलाब के हवाले से, डेंगू के हवाले से जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, महकमा सेहत है, उनके जितने भी वर्कर हैं, जितने भी उनके सुपरवाइज़र हैं, हर घर जाके उन्होंने ख़ुद चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं को लार्वा ना हो, कहीं कोई टैंकी, टायर, ये वो जो भी है। अब तक जो तक इतलात हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा इलाका इस चीज़ से महफूज है। अल्लाह ताला आइंदा भी इस नज़र बद से बचाए। मलिक फ़ारूक साहब, आप इख्तितामी थोड़ा 2 बातें बता दें डेंगू के हवाले से। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतने ज़्यादा इस पर कंट्रोल होगा, तो लिहाजा अवेयरनेस को बढ़ाया जाए ताकि इसको मतलब लोगों को शऊर आए। किस चीज़ से पैदा होता है ये, और एक बड़ा अलमिया है कि घर में अगर लार्वा है तो उस बंदे को तो नहीं पता कि वो लार्वा है या नहीं, उसके पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो उसको चेक कर सके। तो लिहाजा महकमे को बार बार इसको चेक करना चाहिए, बजाय इसके कि उनको लोगों को थ्रेट किया जाए कि आपके घर में लार्वा निकला है, तो उनको तो खबर ही नहीं है, वो कैसे चेक करें। मलिक साहब, टी टाइम के प्रोग्राम में डेंगू के हवाले से हम बात कर रहे थे। तमाम नाज़रीन आप ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमें यकीन है इस पर अमल पर आ भी होंगे। हमारी बैसीत शहरी हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी हैं, जैसे कि कोरोना के क्राइसिस में अल्हम्दुलिल्लाह तहसील तलगंग, ज़िला चकवाल, मज़ाफ़ात के इलाके के लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ उसका जो है मुकाबला किया बीमारी का, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो SOPs पे अमल दरामद करके अपने आप को महफूज किया, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदानों को। आज फिर एक चैलेंज दरपेश है और वो है डेंगू। उसके लिए हमें अज़ ख़ुद उन SOPs पे अमल करना होगा जो हमारे हेल्थ इंतज़ामिया या सिविल इंतज़ामिया की तरफ से हमें दी जा रही हैं या जो मीडिया के ज़रिए हमें आगाह किए जा रहा है। हमें अपने घर, अपने गिरद नवा के माहौल को पाक साफ़ रखना होगा। ये हमारी ज़रूरत है, हमारे ख़ानदान की ज़रूरत है, हमारे बच्चों की ज़रूरत है। मैं इन्हीं अल्फाज पे खुदा हाफिज़ कहूँगा। बहुत शुक्रिया।